सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions perform my functions. जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हुई पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़, काबीना अरकान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, जज साहिबान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ बर्दारी के आगाज से कबल एहलिया सीरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सीरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रहीं। हलफ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल कबल सदर ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो रेफरेंस भेजा था उसमें सीरीना ईसा को भी इंक्वायरीज में पेश होना पड़ा था। काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचों की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस की बजाय 3 सीनियर जजेस को दिया गया था। काजी फाइज ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौइयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेमो गेट कमीशन, सानिया क्वेटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद और फैजाबाद धरना समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अक़लियती राय में फौजी अदालतों की मुखालिफत भी की। मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कारकुनान से खिताब में उम्मीद जाहिर की कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुक्स में अवाम को सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएगी। हमजा शहबाज बोले, अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली और उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है। भारत एशिया का चैंपियन बन गया। श्रीलंका को 10 विकेटों से हरा दिया। फाइनल में भारत के सिराज का राज 6 विकेटें लेकर बॉलिंग में छक्का लगा दिया। हार्दिक पांड्या के भी 3 रन पर 3 शिकार। जसप्रीत बुमराह ने 1 खिलाड़ी आउट किया। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज अंडा खा गए। 9 डबल फिगर्स में ही ना पहुंच सके। श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन पर ढेर। भारत ने 6.1 ओवर में 51 रन का हदफ आसानी हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान के लिए इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने फिटनेस मसाइल का सामना करने वाले खिलाड़ियों के मुतबादिल नामों पर गौर किया। एशिया कप के स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियां ना करने का इम्कान। स्पिनर अबरार अहमद के नाम पर भी गौर। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम कल ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज़ में किया जाएगा।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने तस्दीक कर दी। कहा सादा लिबास अफराद शेख रशीद के 2 भतीजों को भी साथ ले गए। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद को कहां ले जाया गया है इस बारे में कोई मालूमात नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को हाउसिंग सोसाइटी के जिस घर से गिरफ्तार किया गया वो किराए पर लिया गया था। तहरीक इंसाफ के सदर करप्शन केस में रिहा होने के बावजूद लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी रवाना कर दिए गए। लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया। रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन पुलिस परवेज इलाही को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्हें दोबारा वहां भेजा जा रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को 2 रोज पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उनके मचल के जमा नहीं कराए गए थे। अब कल जमा कराए जाएंगे। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई 11वें रोज भी जारी। लाहौर में बिजली चोरी में मुलविस 10 इंडस्ट्रियल, 4 ज़राई, 72 कमर्शियल, 669 डोमेस्टिक समेत 755 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। 222 मुकदमा दर्ज, 34 मुलजमान गिरफ्तार। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता, 40 करोड़ 94,52,000 के जुर्माने। फैसलाबाद के 8 अजला में कार्रवाई के दौरान मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार, 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद। जनूबी पंजाब में 9 रोज के दौरान 4,741 बिजली चोरों पर 18 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 1,933 मुकदमा दर्ज, बिजली चोरी में मुलविस 64 अफराद गिरफ्तार। PIA का बैनुल अक़वामी शेड्यूल मुकम्मल बहाल, अंदरूने मुल्क मुतासिर। आज भी PIA की 8 परवाज़ें मनसूख, 12 ताख़ीर का शिकार। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारों को ईंधन की बरवक्त सप्लाई से ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। गुज़िश्ता चंद दिन माली बहरान के पेश नज़र फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ, जो अब मामूल पर आ गया है। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को BRT के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने BRT के लिए महकमा खजाना से 1 अरब रुपए मांगे थे। निगरान सूबाई वजीर खजाना अहमद रसूल बंगश का कहना है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। महकमा खजाना ने साल 2022-23 में BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए थे, जो इस्तेमाल न होने की वजह से लैप्स हो गए। रानीपुर में घर में कामकाज करने वाली बच्ची फातिमा की हलाकत की तहकीकात। तफ्तीशी अफसर एक बार फिर तब्दील, DSP अब्दुल कुद्दूस को नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज DSP सफ़ीउल्लाह सोलंकी को रानीपुर केस का तफ्तीशी अफसर तैनात किया गया था। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर बच्चल काजी पर अदम इत्मीनान किया। 12 सितंबर को सिंध के निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। उनका कहना था कि पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकी। एक बच्ची जिसके सर से पांव तक जिनसी ज़्यादती के निशानात थे, डॉक्टर ने उसे पेट का मामूली मसला बताया। महकमा सेहत के अफसरान से भी तहकीकात होनी चाहिए। दीपालपुर में गुज़िश्ता रोज़ अगवाकारों से बाजियाब होने वाली तालिबा को अदालत में पेश कर दिया गया। तालिबा ने बताया कि मुल्ज़िमान ने अगवा करने के बाद एक कमरे में बंद रखा, वालिद और भाइयों के नाम पूछते रहे। अगले दिन उकाड़ा छोड़कर चले गए। तालिबा की अगवा का वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था। कल CCTV वीडियो सामने आई थी। तालिबा गुज़िश्ता रोज़ बाजियाब होने के बाद अपने घर पहुँची थी। कराची के इलाके डिफेंस से 2 रोज पहले लापता होने वाली 13 साला लड़की बाजियाब, एक मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। लड़की को वालिदैन के हवाले करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। लड़की डिफेंस फेज 2 में घर में काम करती थी। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तहरीक तालिबान स्वात का साबिका कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर मारा गया। हलाक दहशतगर्द खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का लीडर और TTP स्वात के सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मी में भी मुलविस रहा।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर हम मुलाकातें करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वफ्द के हमरा दौरे चीन। 5 रोज़ा सरकारी दौरे में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकातें करेंगे। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए चीनी हुकाम से गुफ्तगू होगी। निगरान वज़ीर आला के एजाज़ में बीजिंग में पाकिस्तानी सफ़ीर का इशाइया। वज़ीर आला ने कहा कि चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर पंजाब में तरक्की का हदफ हासिल करने के लिए कोशां है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रियाँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अकाड़ा जजीला असलम नई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अहलिया को भी हलफ बर्दारी में अपने साथ खड़े होने को कहा। देखकर खुशी हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का खैर मकदम। कहा यह इक़दाम ख़वातीन, शराकतदारी, बराबरी के हवाले से एक अहम पैगाम है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक काबिल और सीनियर कानूनदान है। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के मेंबरान में तब्दीली। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। 4 सीनियर जज इस कमीशन के रुकन होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर पहले ही जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस रिटायर्ड उमरता बंदियाल के बतौर चीफ जस्टिस 1 साल 6 माह के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अहम सियासी और आईनी मुकदमात के फैसले हुए। 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जुडिशल एक्टिविज्म की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तफरीक खुलकर सामने आई। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेशतर अहम मुकदमात में बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तहरीक अदम एतमाद के जरिए वफाकी हुकूमत फारिग होने के बाद जब सदर ने कौमी असम्बली तोड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के वोट शुमार न करने का फैसला दिया गया। जस्टिस बंदियाल के दौर में पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। PDM दौरे हुकूमत में होने वाले बेशतर नायब तरामीम का लदम करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का लदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना आया। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। बहावलपुर में सफेद मक्खी के हमलों की रोकथाम के लिए जिला भर में कपास की फसल पर स्प्रे मुहिम जारी। महकमे ज़राअत के मुताबिक जिले में 7.5 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त की गई थी। हालिया सैलाब की वजह से जिले में 1 लाख एकड़ पर कपास की तैयार फसल मुतासिर हुई। कराची के शहरी वाटर माफिया से परेशान हैं। शहर का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में किल्लत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किंजर और हब डैम से पानी की फराहमी को बढ़ाकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेंट्स के टैंकर्स पर ट्रैकर लगा दिए हैं। जो टैंकर सप्लाई के दौरान ट्रैकर से मुनक़ता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स भी साथ होगी। वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा है, अभी भट्टो जिंदा नहीं है। खुदा के लिए भट्टो मर चुका है।
रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक कल के बयान पर माजरत कर ली। हनीफ अब्बासी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत खां है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अलमिया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईब रहमान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महंगाई के खिलाफ अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी कराची का शार फैसल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। हाफिज नईम ने कहा कठपुतली हुकूमत इलेक्शन कराए और घर जाए, 19 सितंबर को पूरा शहर बंद करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया है। आम आदमी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता। हुकूमत अशराफिया पर टैक्स लगाए और गरीबों को रिलीफ दे। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल को जवाब। कहा अमेरिका में बैठकर वफादारी दिखाना तो बहुत आसान है। वफादारी होती अगर आप अटक जेल के बाहर खड़े होते। ये क्या वफादारी हुई कि चेयरमैन पीटीआई इक़्तिदार में तो आप अमेरिका से इस्लामाबाद आ गए, वो जेल गए तो आप वापस अमेरिका पहुंच गए। असद साहब और फवाद पाकिस्तान में हैं, पासपोर्ट बदलकर अमेरिका नहीं पहुंचे। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मंसूर अकबर की रिक्शा चलाने की वीडियो वायरल। मंसूर अकबर कुंडी कहते हैं कि रवामा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से रिटायर हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलती, माशी हालात अबतर हैं, रिक्शा चलाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मंसूर अकबर कुंडी गोमल यूनिवर्सिटी समेत 2 जामियात के वाइस चांसलर रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट ब्लूटूथ स्कैंडल के मास्टरमाइंड की निशानदेही हो गई। जराये के मुताबिक मास्टरमाइंड साबिक सरकारी मुलाजिम है, गैर कानूनी सरगर्मियों पर हटाया जा चुका है। मुलजिम ने ब्लूटूथ के खुफिया आलात चीन से मंगवाए। मुलजिम मेडिकल टेस्ट के उम्मीदवारों को नकल की जानिब रागिब करता, टेस्ट पेपर आउट करने के लिए हॉल में अपने कारिंदे भिजवाता था। मुलजिम ने एमडी कैट टेस्ट पास कराने के लिए लाखों रुपए तलबा से बटोरे थे। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रयू शोफर ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बाहमी डायलॉग की हौसला अफजाई के साथ साथ पाकिस्तान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद हल तलाश करने में मदद कर रहे हैं। अमरीकी मिशन के नायब सरबराह का लिंकन कॉर्नर्स का दौरा, मजहबी अकलियती रहनुमाओं से भी मुलाकात की। एंड्रयू शोफर ने पोर्ट कासिम का भी दौरा किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने और माहौल दोस्त जहाज रानी के फ़रोग के लिए भरपूर ताउन का इयादा किया। साल 2030 तक दुनिया भर में 50 करोड़ अफराद को कम से कम 1 माह के लिए शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इन 50 करोड़ में सबसे ज्यादा भारत की 27 करोड़ की आबादी शामिल है। पाकिस्तान में भी 19 करोड़ अफराद गर्मी से मुतासर हो सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट और कार्बन प्लान की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के वसी इलाके शदीद गर्म और मरतूब मौसम में डूब जाएंगे। 2040 तक मामूल से ज़ायद दर्जा हरारत पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अमवात का सबब बन सकता है। और पाकिस्तान एशिया कप तो न जीत सका, लेकिन वनडे रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पर आ गया। भारत एशिया कप जीतकर भी दूसरी पोजीशन पर। जनूबी अफ्रीका के हाथों ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त के बाद पाकिस्तान को दोबारा पहली पोजीशन में मैसर आ गई।